अरुणिता कांचीलाल का कल्याणी से एक बहुत ही प्यारा वीडियो सामने आया जिसमें अरुणिता कांचीलाल पिंक कलर का गरारा पहने दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पिंक कलर पवनदीप का पसंदीदा कलर और अरुणिता ने ये ड्रेस पवन के संग जाकर खरीदी थी। वाकई ये पिंक कलर अरुणिता पर बहुत सूट कर रहा है। अरुणिता बहुत ही प्यारी लग रही है। अरुणिता जब इस सूट को पहनकर मंच पर चढ़ी तो पवन उन्हें देखते रह गए। कुछ देर के लिए पवनदीप ऐसे साइलेंट हो गए जैसे उनके सामने कोई पटाखा फोड़ा गया। वैसे अरुणिता किसी पटाखे से कम भी नहीं लग रही थी। ओपन बाल के साथ अरुणिता ने पिंक सूट पहनकर पवनदीप की हवाइयां उड़ा दी। पवनदीप कुछ देर तक तो होश में ही नहीं आ रहे थे। अरुणिता ने न जाने उन पर क्या जादू कर दिया कि पवन को चारों तरफ अरुणिता ही अरुणिता दिखाई दे रही थी। और कई बार तो वीडियो में पवनदीप अरुणिता कांचीलाल का दुपट्टा पकड़ते दिखाई दिए। अरुणिता के दुपट्टे को पकड़कर चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूट का दुपट्टा इतना बड़ा है कि अरुणिता उसे कैरी नहीं कर पा रही है। ऐसे में कई बार पवनदीप ने उनकी मदद की और दुपट्टे की वजह से मंच पर अरुणिता हादसे का शिकार होते होते बची। दरअसल हुआ ये कि मंच पर कई बार अरुणिता का दुपट्टा तार में फंसा और अरुणिता गिरते गिरते बची। उनके साथ हादसा भी हो सकता था। उसके बाद अरुणिता को बिना दुपट्टे के परफॉर्मेंस करनी पड़ी। कल पवनदीप ने अरुणिता की हेल्प करने में मन खुश कर दिया। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पवन अरुणिता को आप किस नाम से बुलाते हैं? अगर अब तक आपने पवन अरुणिता के लिए कोई नाम नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, क्योंकि पवन अरुणिता के कुछ फैंस ने इन्हें जो नाम दिया है उसे सुनकर आपको भी बहुत खुशी होने वाली है और एक्साइटमेंट भी होगी, क्योंकि अब पवन अरुणिता को इस नाम से बुलाया जा रहा है और हर फैंस उन्हें अपने तरीके से अपना खास नाम दे रहा है। तो आप भी अपने पवन अरुणिता के लिए अपना खास नाम सोच लीजिए और इस नाम को सीधे पवन अरुणिता तक पहुंचाया गया है। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल अपने इस नए नाम को पढ़ते वक्त बहुत खुश हुई। रेड नेल पेंट लगी हाथों से जब अरुणिता कांचीलाल कार्ड खोलती हैं, तो उस कार्ड की वैल्यू और अनमोल हो जाती है। जब कार्ड के एक एक शब्द को बार बार पढ़ा जाता है तो उन्हें सुकून मिलता है। तो चलिए कार्ड पर लिखे वो नाम भी बता देते हैं जिसे अरुणिता बार बार पढ़ रही हैं। दरअसल कार्ड पर सबसे पहले लिखा है एड्रेबल म्यूजिक डियो। उसके नीचे पवन अरुणिता का एक साथ फोटो भी लगा है, जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि फैंस इन्हें हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। यानी पवन अरुणिता जब भी शादी करें एक दूसरे के साथ ही करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। उसके बाद फोटो के नीचे लिखा है हमारे बंगाल की शेरनी और उत्तराखंड का शेर। और पहले अरुणिता कांचीलाल का नाम बंगाल के साथ ऐड किया गया, यानी ये जो भी फैन है वो बंगाल का ही रहने वाला है जिसने अरुणिता कांचीलाल को हमारे बंगाल की शेरनी बताया है। और ये फैन भी पवन अरुणिता को एक साथ देखना चाहता है। कहीं ना कहीं अब हर कोई पवन अरुणिता को शादी के बंधन में देखना चाहता है। और खास बात, इस कार्ड पर पवनदीप का ऑटोग्राफ भी लिया गया है। जी हाँ, अगले पेज पर पवनदीप ने बड़े बड़े साइन किए हैं, जिससे पता चलता है कि पवनदीप को भी फैन द्वारा दिया गया ये नाम बहुत पसंद आ रहा है। आप क्या कहेंगे और आप पवनदीप अरुणिता को किस नाम से बुलाना चाहते हैं? सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर रहे मोहम्मद फैज को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। काफी टाइम बाद इनका इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू में मोहम्मद फैज का बोलचाल का तरीका और रहन सहन बता रहा है कि इन्होंने इतने दिनों में बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारे बदलाव भी देखे गए। इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद फैज को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े सिंगर से बात हो रही है। मोहम्मद फैज का लैंग्वेज, एटीट्यूड और बहुत कुछ बदला दिखाई दिया। मोहम्मद फैज बता रहे हैं कि जल्द वो बड़े प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। हालांकि मोहम्मद फैज की उम्र बहुत कम है, लेकिन इतनी सी उम्र में वो इतना कुछ सोच के बैठे हैं कि आप सभी को झटका लगने वाला है। मोहम्मद फैज ने अपने प्रोजेक्ट की कोई खास जानकारी नहीं दी है, लेकिन उनका बोलने का तरीका बता रहा है कि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पवनदीप अरुणिता दीदी के साथ वो काम करेंगे और उनसे वो बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। उन्हें जब भी टाइम मिलेगा पवन अरुणिता उनके साथ जरूर काम करेंगे। मतलब मोहम्मद फैज पवन अरुणिता के संग काम करने की शुरुआत करने वाले, लेकिन अभी तक इनका टाइम सेट नहीं हो पा रहा जिससे ये अपना काम कर सके। लेकिन मोहम्मद फैज ने कहा है कि वो शुरुआत इन्हीं के साथ करेंगे, क्योंकि पवन अरुणिता से बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी कोशिश करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा करेंगे। मोहम्मद फैज ने बताया कि वो उस लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो चाहते हैं कि वो एक ना एक दिन सलमान खान और शाहरुख खान के लिए भी गाना गाएंगे। तो मोहम्मद फैज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
एक एक करके पवनदीप के सल्ला गांव के कुछ पिक्चर्स सामने आते जा रहे हैं जो फैंस की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। पवनदीप तो अपने बारे में कुछ बताते नहीं है, लेकिन उनके फैंस उन्हीं पर नजर रखते हैं। और इस बार पवनदीप ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पवनदीप अपने सल्ला गांव पूजा करने गए थे। यहाँ सिर्फ पवनदीप ने पूजा पाठ ही नहीं किया, बल्कि उन सभी के लिए एक कार्यक्रम रखा था जिसमें इन सभी को खाने पर इनवाइट किया था। पवनदीप ने पूरे गांव के लोगों को खाना खिलाया, जिसकी कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। पवनदीप का कहना है कि उनके गांव वालों ने उनका बहुत सपोर्ट किया। पवनदीप मानते हैं कि इंडियन आइडल को जितवाने में गांव वालों का सपोर्ट था। अगर वो नहीं करते तो शायद पवनदीप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ऐसे में अपने गाँव वालों का शुक्र अदा करने के लिए पवनदीप ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया और इन सभी को खाना खिलाया। वायरल फोटोज में देख सकते हैं कि पवनदीप का गाँव में जो खुद का घर है, उस घर के बाहर बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता दिखाई दे रहा और वहीं पर लोग बैठकर इत्मीनान से खाना खा रहे हैं। पवनदीप और उनके परिवार वालों ने खुद इन्हें अपने हाथों से खाना सर्व किया। वहीं आपको बता दें, पवनदीप कभी भी अपने घर ऐसे ही खाली नहीं जाते हैं, बल्कि जब भी वो जाते हैं कोई ना कोई काम करके आते हैं, जिससे उनके गाँव वालों को सुविधा मिले और उनका नाम हो, उन्हें आशीर्वाद मिले। इस बार पवनदीप ने सल्ला गाँव की सड़कों को देखा तो वो निराश हो गए। सड़कें बहुत ही खराब है। ऐसे में पवनदीप कोशिश करेंगे कि उनके गांव की सड़कें अच्छी बन सके। वेल, आप पवनदीप के बारे में क्या कहेंगे? क्या पवनदीप जैसे इंसान हर गांव के लिए, हर शहर के लिए, हर जिले के लिए होना चाहिए? पवन अरुणिता की केरला में धमाकेदार परफॉर्मेंस हुई, जिसकी फोटो और वीडियो देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन अरुणिता ने इस साल की शुरुआत में ही धमाल मचा दिया। जी हाँ, केरला वाली परफॉर्मेंस इस साल की पहली परफॉर्मेंस रही। मंच पर एक दूसरे के संग बहुत करीब होकर परफॉर्मेंस देते दिखाई दिया अरुणदीप। माना कि सर्दी है, लेकिन यहाँ तो सर्दी का एहसास सिर्फ पवन और अरुणिता लेते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, सर्दी का मजा उठाते दिखाई दिए पवन अरुणिता। मंच से इनकी दिलचस्प फोटो सामने आई है, जिसमें देख सकते हैं कि पवन गाना गाते गाते अरुणिता के बहुत करीब आ जाते हैं और उनके कान में कुछ कहते हैं और फिर अरुणिता प्यारे से स्माइल के साथ पवन को निहारने लगती है। न जाने पवन अरु के कान में ऐसा क्या कहते हैं कि अरुणिता के मुंह से हंसी छूट जाती है। इनके अलावा एयरपोर्ट से भी कुछ पिक्चर्स देखे जा रहे हैं, जिसमें अरुणिता अपने फैंस के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है, क्योंकि अब ये जहाँ भी जाते हैं इनके ढेर सारे फैंस इन्हें घेर लेते हैं। ये अभी तक बॉडीगार्ड लेकर नहीं चलते थे, लेकिन अब लगता है कि अब पवन अरुणिता को अपने बॉडीगार्ड के साथ ही बाहर जाना होगा। ऐसे में पवन अरुणिता का भीड़ का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब अरुणिता फैंस के सामने हाथ जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी तो पवनदीप उन्हें देखकर हंसे ही जा रहे थे, क्योंकि हर बार पवनदीप को फैंस का सामना करना पड़ता था, भीड़ का सामना करना पड़ता था और आज अरुणिता भीड़ के चंगुल में फंसी तो वो किस तरह से सबको हैंडल कर रही थी वो देखकर पवनदीप हंसे ही जा रहे थे। कल आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।